माँ के गर्भ में बच्चे को याद होते हैं उसके सारे जन्म। जाने भागवत पुराण में गर्भधारण के विज्ञान पर क्या लिखा है। भागवत पुराण में गर्भधारण के बारे में लिखी गई बातों में सबसे हैरान करने वाली बात है बच्चे का गर्भ में अपने पूर्व जन्मों को याद रखना। भागवत पुराण के अनुसार बच्चा जब तक माँ के गर्भ में रहता है तब तक वह अपने सारे जन्मों को याद करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि उसे अगली बार इस संसार में ना भेजें। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है वैसे ही वह यह सब कुछ भूल जाता है और फिर इस दुनियावी झंझटों में फंसकर जन्मों के खेल में वापस शामिल हो जाता है। विज्ञान के अनुसार जब स्त्री के एग्स का पुरुष के स्पर्म के द्वारा निषेचन होता है तब गर्भ में एक शिशु का निर्माण होता है। धीरे धीरे उसके शरीर के अंग बनते हैं, बाहरी अंगों के साथ अंदरूनी अंग भी पनपते हैं। एक लंबा समय काटकर वह मां के गर्भ से बाहर आता है। गर्भधारण के पहले दिन से आखिरी दिन तक साइंस में यह सब प्रक्रिया बड़े सुचारू रूप से समझाई गई है। स्त्री के गर्भधारण करने के पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक गर्भ के भीतर होने वाले प्रत्येक परिवर्तन को विस्तार से समझाया है विज्ञान ने। वैज्ञानिक भाषा में इस प्रक्रिया को भ्रूण विज्ञान कहा जाता है। भागवत पुराण में भ्रूण विज्ञान, लेकिन आधुनिक विज्ञान से वर्षों पहले ही भागवत पुराण में भ्रूण विज्ञान का उल्लेख कर दिया गया था। कपिल मुनि द्वारा एक शिशु के जन्म की कहानी का वर्णन भागवत पुराण में विस्तारित रूप से किया गया है। कपिल मुनि द्वारा यह तथ्य भागवत पुराण में महाभारत की घटना के काफी बाद लिखे गए थे। बच्चे भगवान का तोहफा। लेकिन फिर भी यह समय आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा भ्रूण विज्ञान की व्याख्या से हजारों वर्षों पहले का था। जब तक आधुनिक विज्ञान द्वारा इस तथ्य को परिभाषित नहीं किया गया था तब तक पश्चिमी देशों का भी यह मानना था कि बच्चे भगवान द्वारा इंसान को दिया हुआ एक तोहफा हैं। भगवान की मर्जी से ही इनका धरती पर आगमन होता है। लेकिन भागवत पुराण में इसके विपरीत तथ्य शामिल हैं। स्त्री बीज की व्याख्या। भागवत पुराण में रज एवं रेत का उल्लेख किया गया है। यहाँ रज से तात्पर्य स्त्री बीज है तथा रेत का अर्थ है पुरुष का वीर्य, और इन दोनों के मेल को कलाल कहा गया है। कलाल एक ऐसा शब्द है जो स्त्री बीज के वीर्य से मिलाप के बाद होने वाली संपूर्णता को दर्शाता है, जिसके बाद ही संतान के गर्भ में होने का पता लगता है। कपिल मुनि की खोज। भागवत पुराण में दिए गए इस उल्लेख के वर्षों बाद साइंस ने विभिन्न प्रकार के एक्सरे और स्कैनिंग तरीके से यह पता लगाया कि किस प्रकार से गर्भ में बच्चे का जन्म होता है। लेकिन कपिल मुनि द्वारा वर्षों पहले ही यह आविष्कार कर लिया गया था कि 12 घंटों के भीतर मां के गर्भ में कलाल का निर्माण हो जाता है। भागवत पुराण के इस तथ्य को विज्ञान ने भी सही माना है। अंडे का आकार। अब यह कलाल अगली 5 रातों का समय लेता है और फिर एक बुदबुदे में बदलता है। यह बुदबुदे से तात्पर्य है एक प्रकार का बुलबुला। इसके बाद 10 दिनों में यह बुदबुदा एक कारकंधु में बदल जाता है। इसके बाद और अगले 5 दिनों में यानी कि 15 दिनों के बाद यह कारकंधु एक अंडे का आकार ले लेता है। कपिल मुनि का ज्ञान। आश्चर्य की बात है कि आज साइंस भी ठीक इसी प्रकार से एक के बाद एक किस प्रकार से स्त्री के भ्रूण में बच्चे का विकास होता है उसे समझाता है। यह तथ्य हमें बेहद अचंभित करते हैं कि एक ऐसे युग में जब तकनीक के नाम पर कुछ भी मौजूद नहीं था तब भी कपिल मुनि ने अपने पराक्रम एवं ज्ञान से इतनी बड़ी जानकारी हासिल की थी। 1 महीने बाद। भागवत पुराण में दिए गए इस उल्लेख के अनुसार स्त्री के गर्भधारण करने के ठीक 1 महीने बाद अथवा 31वें या फिर 32वें दिन गर्भ में पल रहा अंडा एक सिर का आकार ले लेता है। आज के आधुनिक युग में मशीनों की मदद से बच्चे का यह सिर आसानी से देखा जा सकता है। दूसरा महीना।
आगे भागवत पुराण का कहना है कि दूसरा महीना पूरा होने पर बच्चे के अन्य शारीरिक अंग बनना शुरू हो जाते हैं और तीसरे महीने में तो शरीर पर बाल आने लगते हैं, नाखून निकल आते हैं और धीरे धीरे हड्डियां एवं त्वचा अपना आकार लेने लगती हैं। एक अजब एहसास। महज एक अंडे से बच्चे के इस आकार को बनता देखना एवं साथ ही स्त्री द्वारा महसूस कर सकना भी एक अजब ही एहसास है। यह वही स्त्री समझ सकती है जिसने महीनों तक अपने भीतर एक जीवित जान को रखा हो। इन सभी तथ्यों से अलग एक और तथ्य ऐसा है जिसने साइंस को भी काफी पीछे छोड़ दिया है। 3 महीने पूर्ण होते ही भागवत पुराण के अनुसार महिला के गर्भ के भीतर पल रहे बच्चे का गुप्तांग तीसरे महीने के खत्म होते ही बन जाता है। वैसे तो प्राइवेट पार्ट्स 8 हफ्तों के पूरे होने के बाद बनना शुरू हो जाते हैं, लेकिन 3 महीने पूर्ण होते ही इनका आकार अपने पूर्ण चरम पर पहुंच जाता है। 7 धातु का निर्माण। कपिल मुनि ने इसके बाद चौथे महीने का वर्णन पूर्ण आध्यात्मिक रूप से किया है। उनका कहना है कि चौथे महीने में गर्भ में पल रहे शिशु के 7 धातु अपना रूप ले लेते हैं। यहाँ 7 धातु का मतलब है रस, शारीरिक कोशिकाएं, रक्त, खून, स्नायु, मांसपेशियां, मेद, चर्बी, अस्थि, हड्डियां, मज्ज, तांत्रिका कोशिका तथा शुक्र, प्रजनन। 5वें महीने में भूख प्यास महसूस होना। भागवत पुराण में गर्भ में पल रहे बच्चे को चौथे के बाद 5वें महीने में भूख प्यास महसूस होने लगती है।